शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक कृष्ण की शरणागति नहीं होगी, जब तक हम सारी चीजों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी बुद्धि से कुछ समझ नहीं सकेंगे। अगर अपन अपना लॉजिक डालते रहेंगे कि नहीं नहीं मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे को सब समझ में आ जाएगा, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ भगवान के ऊपर सब चीज निर्भर कर देंगे, प्रभु आप देख लो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं ठहरा जो है ना अबोध, मैं ठहरा मूड, मेरे को अक्ल नहीं है, मैं तो बेवकूफ हूँ, अमी तो कुछ जानू नहीं। एक हमारे गुरु रहे, आचार्य रहे, वो ना वृंदावन में रहते थे, नाम तो मैं भूल गया उनका, लेकिन वो हर प्राणी इवन सुअर तक को भी प्रणाम करते थे, हर प्राणी को प्रणाम करते थे। तो खुद को अब वो क्या लोगों के सामने तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि क्या हो गया प्रभु जी, कर क्या रहे हो आप। तो वो बोलते थे अमी तो कुछ जानू नहीं, अमी तो पागल आची, मैं पागल हूँ, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं। अपने आप को ही पागल घोषित कर दिया, अपने आप को पागल घोषित कर देते, अमी तो कुछ जानू नहीं, अपन अमी तो पागल आची। तो ऐसा कोई होगा जो अपने आप को ही बोलेगा मैं पागल हूँ लोगों के सामने, मेरे को पागल समझ जाओ। तो देखो कितना मुश्किल है इस भौतिक संसार में अपने आप का ज्ञान को छुपाना। जो आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, सोचो एलिवेटेड आदमी है, जो हर जीव में परमात्मा को देख रहा है, वो सबको प्रणाम करते थे, सबको, सुअर को भी प्रणाम करते थे। और लोगों के सामने अपने ज्ञान को छुपाने के लिए अपने आप को पागल घोषित करना पड़ा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बोले जा रहे प्रभु जी क्या कर रहे हैं, ये कोई ठीक थोड़ी है आपके लिए, सुअर को कोई प्रणाम करता है। तो सबको बड़ा मुश्किल है, भक्ति जो है ना समझ में नहीं आती लोगों को। तो हम लोग जो है ना अध्याय 5 में कर्म योग और कर्म संन्यास के बारे में जिसमें डिस्कशन चल रहा है। शुरू में अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, मतलब भगवान से कहते हैं कि कर्म त्यागना बेटर है, और जो है ना भक्ति पूर्व करने का आप आदेश दे रहे हो और कर्म त्यागने के लिए कह रहे हो, तो इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है। बहाने शुरू से ढूंढते आ रहे हैं। देखो तीसरे अध्याय में भी अर्जुन बोलता है, आप दूसरे अध्याय जैसे ही खत्म हुआ, तीसरा अध्याय का पहला क्वेश्चन आया, आप बोले बुद्धि योग करने के लिए बताते हो, तो मैं जो है ना बुद्धि योग बेटर है कि कर्म योग करूं, कि युद्ध करूं कि नहीं करूं। बुद्धि मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि शायद निष्क्रिय होना बेटर है। वहां पे फिर सवाल किया, फिर अभी यहाँ पे सवाल किया, अरे भगवान आप तो ऐसा बोलते हो, फिर मैं जो है ना काम क्यों करूं, कर्म त्याग देता हूँ ना। फिर भगवान बताते हैं कि कर्म त्यागना तो बेटर नहीं है, कर्म त्यागने से बेटर है भक्ति योग, भक्ति में कर्म करना दोनों बेटर है। तो फिर इसमें हमने देखा किस प्रकार जो है ना बताया कि ज्ञान योग और इसका जो है ना कर्म योग और ज्ञान योग में कैसे दोनों में डिवीजन हो, कैसे धीरे 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 कर्म निष्काम कर्म करते 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 ही ज्ञान का उदय होता है हमारे अंदर। और उसके बाद जो है ना सांख्य योग और भक्ति योग के बारे में चर्चा हुई 5वें श्लोक में। फिर 6वें श्लोक में बताया कि भक्ति के बिना संन्यास का कोई लाभ ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो मैं कर्म त्याग दूं और भक्ति आपके अंदर है ही नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं। हमने डिस्कशन किया था अम्बरीश महाराज और जो है ना दुर्वासा ऋषि का इसमें, कि किस प्रकार खाली जो है ना ज्ञान में रहना और भक्ति योग में रहना, भक्ति में भक्त उत्तम है ज्ञानी से, दुर्वासा से बेटर अम्बरीश महाराज थे। और उसके बाद बताते हैं कि भक्ति भाव से कर्म करना, जो कि अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वो बेटर है, वो सबको प्रिय है। वो अगर सबका प्रिय बनना है
तो भक्ति भाव कर्म करो और अपनी इंद्रियों को वश में रखो। फिर बताते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं, कौन से सिम्टम्स इसमें बताते हैं। वो कैसे देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, और किस प्रकार जो है ना वो अपनी सारी इंद्रियों को यूज करता है, कैसे प्रवृत्त रहता है भक्ति में। भक्ति में अपने आप को प्रवृत्त रहते रहते किस प्रकार का हमारे को अपनी क्रियाओं को कंप्लीट करना। 10वें श्लोक में बताते हैं कि जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है और आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो अपने कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है। कर्म के जो बंधन है ना, कल भी प्रभु जी पूछ रहे थे कि दान देना और लेना और किसी के पाप और पुण्य, ये सब अगर हम कर लिए तो वो बंधन कैसे निकलेंगे उसमें से बाहर हम। तो उसमें से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सारे कर्मों को भगवान पे अर्पण करो और भक्तिमय कर्म करो, तो आप कर्मों से बाहर निकल सकते हैं। और योगी बता रहे हैं कि अपने कर्मों को शुद्ध करते, गलत कर्म हो चुके हैं तो उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं। शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा वो जो है ना सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, अनासक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, तो फिर उससे शुद्धि होती है। फिर 12वें श्लोक में बताते हैं कि जो है ना शुद्ध शांति कैसे प्राप्त होती है, कि किसको भक्त को शांति प्राप्त हो जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है उससे। क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ तो वैसे भगवान को अर्पित कर दिया, उसके पास अपना तो कुछ है ही नहीं, कर्म फलों को भगवान को दे दिया उसने, इसलिए वो शांत हो जाता है। क्या है? कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति और मोक्ष कामी सकल कर्मी अशांत। ये चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। जिसके अंदर कोई आशा होगी, आकांक्षा होगी, वही अशांत होगा। लेकिन जिसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है, आशा ही नहीं है, वो कैसे, वो शांत क्यों नहीं होगा? वो शांत होगा। फिर बताया कि इस देह में 9 गेट होते हैं, 9 द्वारों का बना शरीर, पंछी रहता कौन, उड़े तो अचरज कौन, रहे तो अचरज कौन। मतलब रह रहा है ये अचरज की बात है, उड़ जाए तो अचरज की बात नहीं है। तो ये जो इन सब ज्ञान में रहता है और मन को अपने कर्मों का परित्याग कर देता है, मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वो इस शरीर में रहते हुए भी मतलब सुख पूर्वक रहता है, शांति और सुख पूर्वक रहता है, जो ये ज्ञान के द्वारा अपने शरीर में रहता है। फिर 14 नंबर में हमने पढ़ा शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। तो कर्म जो है शरीर में रहते रहते जीव आत्मा नहीं करता है। कर्म कौन करता है? कर्म कराता है हमारी इच्छाएं, हमारी इंद्रियां, वो कर्म कराती है। अभी भी एक क्वेश्चन अगर अपन निकालेंगे ना कि प्रभु जी कि कोई देह है, कोई इंसान है, कोई जीवात्मा है, वो जो भी पुण्य पाप कर रहा है तो वो उसको एक्चुअल में कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहा है, प्रकृति करा रहा है, कि जीव करा रहा है, आत्मा करा रहा है? अभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मेरे को नहीं लगता इनमें से, अपने सब भक्तों में से एक प्रॉपर आंसर निकल के आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है कि कर कौन रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे 5वें अध्याय को तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कर्म जो होता है ना वो इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होता है कर्म, और भगवान अपनी सन्निधि मात्र से, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, जैसे अग्नि के प्रेजेंस से कपड़े ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं, साइड में रखे कपड़े, इधर अग्नि जल रही, धीरे धीरे कपड़े खुद ही को सूख जाएंगे उसकी हीट मात्र से, वैसी भगवान के सिर्फ सन्निधि मात्र से हमारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होना चालू हो जाती है। तो पाप और पुण्य सब इच्छाओं का खेल है। इच्छाएं होंगी तो पाप होगा, इच्छाएं होंगी तो पुण्य होगा, लेकिन भगवान उनको सिर्फ परमिशन देते हैं, ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 16वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपनी जो है ना सारे कर्म फलों को नाश कर सकते हैं, जिससे ही हम इस भव बंधन से बाहर निकल सकते हैं और सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, एकदम साफ। जैसे
सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखता है, वैसे दिखता है, सारी चीजें साफ। शरीर क्यों मिला, शरीर का उद्देश्य क्या है, करना क्या इस शरीर से, किसके लिए करना है, कब मिलेगा दोबारा शरीर, है ना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है जीवन में, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, सुख इंपॉर्टेंट है, घर वाले इंपॉर्टेंट हैं, कि दोस्त यार इंपॉर्टेंट हैं, क्या इंपॉर्टेंट है जीवन में। ये सारी चीजें हमारे को भगवत गीता से मिलती है। ठीक है, अब अपन प्रवेश करते हैं 17 नंबर श्लोक में। ठीक है, तत् बुद्ध्य तत् आत्मानां तत् निष्ठा तत् परायण गच्छन्ति अपुन आवृत्तम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी, तभी ना, तभी लिखा है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तब समझ में आएगा। तद बुद्धया मतलब जो बुद्धि, जिसकी भगवत परायण बुद्धि है, तद आत्मनः जिसके मन सदैव भगवान में लगा है, तद निष्ठा जिनकी श्रद्धा, तत् मतलब भगवान में, भगवत में, तत् मतलब उनके ऊपर, है ना, तत् निष्ठा और तत्परायण जिन्होंने शरणागत ले ली, किसकी, तत् की, तत् मतलब भगवान की। तो बुद्धि और मन, निष्ठा और शरणागति, ये चारों चीजें भगवान के ऊपर जब समर्पित हो जाती हैं, तभी, ऐसा नहीं लिखा इनमें से एक भी, तभी, तभी मतलब ये चारों चीजें होंगी, फिर होगा नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा, तभी पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है, तब उसको ज्ञान आएगा और सारे कल्मश जो होते हैं, कल्मश मतलब, कल्मश को हम कैसे समझ सकते हैं? श्लोक में क्या लिखा है, श्लोक में लिखते हैं गच्छन्ति अपुन आवृतम, वो गच्छन्ति मतलब जाते हैं, अपुनः आवृतम मतलब मुक्ति के लिए, ज्ञान निर्धूत, ज्ञान द्वारा, निर्धूत मतलब शुद्ध किए गए, कल्मशः मतलब पाप और अविद्या, पाप और विद्या जो है ना वो सारी खत्म हो जाती है, मतलब पाप और अविद्या से दूर हो जाता है वो, और ज्ञान में आ जाता है वो, और मुक्ति के लिए अग्रसर हो जाता है, क्योंकि वो शुद्ध हो गया इससे, ज्ञान से। तो कल्मश मतलब यहाँ पे लिखा है पाप और अविद्या, मतलब जो भी जीवन में नेगेटिविटी हो रही है, जो भी हम सोचते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, चाहे हमने जो गलत कर्म करते हैं, उन सब से हम बाहर आ जाएंगे। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, मेरे ख्याल से अनुवाद क्लियर होगा सभी को, कि जब तक बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, तो देखो बुद्धि कैसे देंगे भगवान को, कैसे देंगे भाई, कौन बताएगा। बुद्धि भगवान को देना है, फिर मन भी भगवान को देना है, फिर श्रद्धा भी भगवान को देनी है, और शरणागति भी करनी है, सरेंडरनेस। बुद्धि तो तब देंगे, देखो बुद्धि का काम क्या होता है, बुद्धि बढ़ाना, बुद्धि मन के ऊपर होता है, बुद्धि का काम होता है लॉजिक डालना, सही गलत में विश्लेषण करना। बुद्धि बताती है आपको, मन तो बोलता है अरे मेरे को तो ये पसंद है, लेकिन बुद्धि बोलती है नहीं ये सही समय नहीं है, इसको अभी छोड़ो, अभी आपके लिए ये उपयुक्त नहीं है। बुद्धि उसमें विश्लेषण करती है, डिसीजन देती है, डिसीजिव पावर देती है बुद्धि की, आप एनालिसिस करती है बुद्धि की, ये सही है ये गलत है, उपयुक्त है कि नहीं है, ये मेरा नहीं है ये तेरा है, ये चोरी है ये दान है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें बुद्धि हमारे को धीरे धीरे सारे, कोई अगर हमने इच्छा प्रकट की तो उस पे विश्लेषण करेगी बुद्धि की, अब ये जो आपने इच्छा की है ये उपयुक्त है
कि नहीं है, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते हैं, आप करोगे तो ये हो जाएगा, आप नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको पसंद तो है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ दो, इसको करो। इस टाइप का काम करती है बुद्धि, विश्लेषण करती। बुद्धि तभी सही डिसीजन लेगी जब ज्ञान होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर पूछेंगे 2 - 4 कितना होता है, छोटा बच्चा जो क्लास 1 2 में होता है ना, तो 2 - 4 बोलेगा ऐसा होता ही नहीं, 0 के नीचे तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, उसकी बुद्धि है वहीं तक है। लेकिन जैसे बड़ा बच्चा होगा, 10वीं 11वीं में आएगा, तो 2 - 4 बोलेंगे ना तो बताएगा आंसर इज -2। -2 होता है, 0 के बाद भी चीजें होती, माइनस में चली जाती। तो उसी प्रकार जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा ना, वैसे वैसे हमको समझ में आएगा कि भगवान जो है ना, मतलब देखो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति। तो वासुदेवम सर्वम इति, ये ज्ञानवान है, मतलब जो ज्ञानी हो जाते हैं उसको क्या पता पड़ता है कि वासुदेवम सर्वम इति। बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। ज्ञानवान जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिसको ज्ञान आ जाता है बहुत जन्मों के बाद, वो मेरी शरण में आते हैं, कृष्ण की शरण में। और क्या ज्ञान आता है उनको कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, उनके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये ज्ञान आ जाएगा जिस दिन बुद्धि में कि भगवान कृष्ण सब कुछ है, तो फिर हमारी बुद्धि सही डिसीजन ले, तब शरणागति सही मायने में होगी। आपको अगर जबरदस्ती बोल देना, जैसे मेरे घर वाले पहले बोलते थे, अरे किसी को गुरु करो, किसी को तो गुरु करो। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे किसी को गुरु करूँ, समझ में कुछ आया नहीं, आप जिसको बोलो उसको जाके दंडवत कर दूं क्या? मेरे से नहीं होता ऐसे। पहले मेरे को समझ में तो आया कि उसको ज्ञान है कि नहीं है, वो सही दिशा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, उनको खुद को क्लियरिटी है कि नहीं। खाली ऐसा थोड़ी है कि भीड़ के पीछे चले जाओ, खाली भीड़ जहाँ जा रही है वहां चले जाएं, प्रवचन में समझ में आ ही नहीं रहा है और सब वाह 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 कर रहे हैं। ऐसा मेरे से नहीं होता। तो मैं बहुत सालों तक इंतजार किया कि मैं ऐसे आदमी की शरणागति करूंगा जिसको एटलीस्ट समझ में तो आए, जो तर्क वितर्क से मेरे डाउट्स को क्लियर करे, जो मेरे को जीरो कर दे, मेरे सारे डाउट को खत्म कर दे। उसके साथ मैं डिस्कशन करूंगा और मैं समझूंगा कि मेरे जो डाउट्स हैं, ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, वो कैसे, उसको कौन खत्म करेगा, वो खत्म करेगा। तब जाके फिर मैं शरणागति करूँ। तो इत्तेफाक से फिर धीरे 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 भगवान की दया से ऐसे गुरु आए जीवन में, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। और उन्होंने, मैंने बहुत से डाउट किए उनसे, बहुत क्वेश्चन किए, फोन करता था, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजता था, प्रभु जी ये क्लियर करो, प्रभु जी ये कैसे, वो कैसे, ये क्या, इसका उत्तर क्या, अगर जीवन में ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, श्री कृष्ण ही क्यों। तो सब तरह के सवालों का जवाब धीरे 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 सब मिलता गया। और अब समझ में आ गया कि वाकई में जो वो बता रहे ज्ञान एकदम सही है, ऑथेंटिक है। तो बुद्धि तब तक सरेंडर नहीं होगी जब तक आपके अंदर संशय बने रहेंगे। संशय आत्मा विनश्यति, पढ़ा था ना 4थे अध्याय में, कि जब तक डाउट रहेगा ना, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। डाउट्स को खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। कौन से श्लोक में था संशय आत्मा विनश्यति? याद ही नहीं। ठीक है, तो बुद्धि का काम होता है शरणागति। बुद्धि जब तक एनालाइज करेगी फिर उसके बाद शरणागति करेगी। मन जो है ना, मन तो बड़ा चंचल है, मन को अभ्यास के द्वारा किया जाएगा। भगवान खुद बोलते हैं 6ठे अध्याय में, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतु है वैराग्यम च गृह्यते। जब बताया अर्जुन ने कि मन तो भगवान कंट्रोल नहीं हो सकता, एक बार मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता, तो भगवान ने उसका जवाब दिया कि मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नो डाउट बहुत चंचल होता है मन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब मन के ऊपर बुद्धि रहेगी तो मन आपका दोस्त रहेगा,
अगर मन बुद्धि के ऊपर रहेगी तो मन आपका दुश्मन रहेगा, क्योंकि जो है ना 4.40 प्रभु जी ने भेज दिया। 4.40 में आ गया है कि हाँ, अज्ञः च अश्रद्धावान च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। मतलब कि जो 4.40 खोल ही लेते हैं। इसमें बता रहे हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति हैं, शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवान नहीं भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते। जिनके अंदर भी थोड़ी सी भी अश्रद्धा रहेगी, जो थोड़ा सा डाउट करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा और समर्पण तभी संभव है जब हम उन पे भरोसा करेंगे पूर्ण रूप से। अपितु नीचे गिर जाते हैं, वो प्राप्त ज्ञान तो प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो डाउट्स को आप रखें ना, उसको खत्म करें, क्लियर करें। डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मन बुद्धि के नीचे रहेगा तो ऑटोमेटिकली बुद्धि मन को समझाएगी कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, इसको छोड़ो। और मन को जो है ना भगवान पे लगाना है। और मन क्योंकि जो है ना चारों पांचों इंद्रियों का राजा है, तो मन के द्वारा फिर इंद्रियों को भी हम वश में करेंगे। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां इंद्रियों को हम निकालेंगे, यूज करेंगे। बाकी जहां जहां जरूरत नहीं इंद्रियों को हम खींच लेंगे अपनी तरफ। और श्रद्धा तभी आएगी जब आप एक निष्ठ होकर अपने सारे संशय को दूर करेंगे कि नहीं ठीक है, आपको जो डाउट है क्लियर करो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। जब तक डाउट्स रहेंगे तब तक हम किसी के प्रति ना एक क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते कि ये सही है ये गलत है। नहीं, डाउट को खत्म करना बहुत जरूरी, तब जाके शरणागति होगी। ये सारी चीजें, चारों चीजें जुड़ी हैं एक दूसरे से, लेकिन ये चारों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक हमारा कोई पुराना कलमश से हम शुद्ध नहीं होंगे और मुक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे। एक श्लोक आता है 18.55, खोलेंगे क्या? 18.55 पेज नंबर 599। यहाँ क्या कहते हैं भगवान? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, भक्ति। जब पूर्ण रूप से भगवान को हम पाने की इच्छा करते हैं, उनके प्रति एक निष्ठ होकर श्रद्धा रखते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम सारे अपने कार्य वैसे करते हैं, तब हमको भगवान का ज्ञान होता है। और ये कौन कराता है? ये गुरु कराता है। गुरु का काम है ये सारी चीजों का। तो एक श्रीमद् भागवतम में ना, मैं निकाल के रखा था लेकिन समय ज्यादा हो गया इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ। अध्याय कैंटो 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 3-4 से लेके आपको पढ़ना है 20-21 तक। सबको पढ़ना है। कल मैं पूछूंगा क्या पढ़ा है आपने, क्योंकि मैं नहीं तो मैं रीड करा देता, लेकिन समय हो गया इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा। नोट कर लो, अध्याय कैंटो 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 3 से लेके 21 तक ये आपको पढ़ना है। कल हम समझेंगे, पूछेंगे कि क्या लिखा है इसमें। नारद जी का क्वेश्चन आता है ब्रह्मा जी से कि आप 1000 जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए कमल में, कमल के फूल में, तब सोच रहे थे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ पे हूँ। तब उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने। तब उनके हृदय में ये भगवत का ज्ञान, भगवान की प्राप्ति, सारी चीजों का ज्ञान आया उनके हृदय में। तो वही कमल अपना नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप भी जीव हो? बोले मेरे को आश्चर्य होता है, 1000 दिव्य सालों तक जो तपस्या करता है वो भी जीव की कैटेगरी में आता है। तो आप कृपा करके मेरे को बताएं कि सत्य क्या है। आप सब चीजों को बनाने वाले हो, क्या आपके ऊपर भी कोई कंट्रोलर है? इस तरह का क्वेश्चन किया नारद जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने उसका आंसर दिया है कि भगवान कृष्ण जो है ना वो सबसे ऊपर है। तो आप पढ़िएगा, तब जाके हमारी बुद्धि क्लियर होती, तब हम एक निष्ठ होकर भगवान के प्रति शरणागति करते। तो इसमें 2 श्लोकों का वर्णन है, वो पढ़ लेते फटाफट। 7.07 इसको खोलेंगे।
7.07। यहाँ कहते हैं मता परंतप परतरम न अन्यत् किश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो जब कृष्ण अपने मुख से ये बोल रहे हैं तो मतलब सत्य बोल रहे हैं, और हमको विश्वास करना चाहिए कि जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वो मुझे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो हर चीज भगवान पर आश्रित है, इस चीज का हमको भरोसा करना चाहिए। और 14.27 खोलेंगे। 27 पेज नंबर 507। यहाँ कहते हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो कई लोग जो है ना, जो सिर्फ ब्रह्म तक, ज्योति तक रहते हैं, निर्विकारवादी, जो मायावादी, जो कहते हैं नहीं भगवान नहीं है, सिर्फ एक जो है ना भगवान की एनर्जी है वो जो काम कर रही है, या एक जो है ओमकार है वो काम कर रहा है, या एक सिर्फ प्रकाश है वो काम कर रहा है, कि बस उसी से सब कुछ मिल रही है। तो भगवान कहते हैं मैं ही उन सब का आश्रय हूँ और कुछ नहीं है मेरे अलावा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी थोड़ी। ये जिस दिन ये सब चीजें होने लगेंगी ना, मन बुद्धि श्रद्धा शरणागति होगी ना, तब जाके हमारा और भगवान का संबंध गहरा होता है। धीरे धीरे, जैसे अभी चल रही है डिस्कशन प्रकृति, जीव और परमात्मा पे, तो परमात्मा और जीव इनका संबंध जो है ना, जब तक एकदम गाढ़ा नहीं बनेगा, धीरे धीरे कैसे गाढ़ा बनेगा, निष्काम कर्म करेंगे और तब समझ में आएगा नहीं नहीं भगवान तो दे देते भाई, ऐसा नहीं है। भगवान जो है ना, भगवान कार्य करता है इस प्रकृति में, भगवान ही है सब करते करने वाले। धीरे 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 ये ज्ञान होगा, हम निष्काम करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, निष्काम करते रहेंगे और हृदय में एक दो चीजें और प्रकाशित होंगी। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ओके, देवताओं को भी भगवान कंट्रोल करते हैं, अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे और निष्काम कर्म करेंगे, तब और समझ में आएगा, अच्छा सारे कर्मों का बंधन भगवान अपने पास रख लेते हैं अपने भक्तों का। धीरे धीरे अच्छा, कर्म के बंधन से भगवान मेरे को छुटकारा दे सकते हैं क्या, ओके ओके, मेरे को तो ये मालूम ही नहीं था। फिर धीरे धीरे और निष्काम कर्म करते रहेंगे, धीरे धीरे और भगवान के प्रति हमारी शरणागति बढ़ेगी। ओके, भगवान मतलब मुक्ति भी दे सकते हैं क्या, ओके, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दे सकते हैं, ओके, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। कि धीरे 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 ऐसे भगवान की शरणागति होती है। निष्काम कर्म करो, शरणागति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, धीरे 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 तो भगवान के साथ संबंध गहरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी, फिर मुक्ति के पथ पर आदमी अग्रसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, हम लोग प्रवेश करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुणी च एव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है ना, जो पूर्ण रूप से, जैसे बता रहे ना पिछले श्लोकों में 13-16 में बताया ना, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है ना, 16 में बताया भगवान ने, जिसे अविद्या का विनाश होता है, तो उस ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन के सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो कौन से ज्ञान की हमने चर्चा की थी, भगवत ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, किस प्रकार कर्म का खेल चल रहा है, ये ज्ञान जो है ना जिसके अंदर आता है उसकी बात चल रही। तो वो ज्ञान के बारे में बता रहे, वो ज्ञानी कैसा है, वो ज्ञानी ऐसा है, वो पंडित ऐसा है कि वो सभी को समान दर्शन से देखता है। किसको किसको, ब्राह्मण को, देखो एक ही प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं उन्होंने, ब्राह्मण को भी, गाय को भी,
हाथी को भी, कुत्ते को भी और चंडाल को भी। चंडाल मतलब जो श्रपाके 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 मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला आदमी, उसको चंडाल बोला गया है यहाँ पे, जो कुत्ते का भी मांस खा जाता है। कुत्ते का मांस मैं सुना हूँ चाइना में खाते हैं लोग, ऐसा है क्या? कल एक मैं कथा सुन रहा था, बोले बर्मा बर्मा में बोले जब पार्टी होती है तो बोले एक छोटा ना बड़ा सा ऐसा टंकी टाइप का कुआं टाइप का रहता है, उसमें कुत्तों को ना मार मार के फेंक देते उसमें, और 10-15 दिन तक उसको उसमें सड़ने देते, फिर बाद में उसको सब निकाल के खाते हैं। चाइना में मैं सुना हूँ कुत्तों की बिरयानी बिकती है। देखो, है क्या ऐसा कुछ? वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है प्रभु जी, मतलब वो बिच्छू भी खाते हैं, मैंने वीडियोस वगैरह में देखते हैं। सांप बिच्छू तो देखे अपन ने, मैंने भी देखे। कोविड के समय बहुत वीडियो चल रहे थे कि ये लोग क्या क्या खा रहे हैं, सांप खा रहे, बिच्छू खा रहे, मेंढक खा एक रहे हैं। एक वीडियो में देखा तो था प्रभु जी, बोल रहे थे एक जन कि इन लोग चेयर टेबल को छोड़ के सब कुछ खा जाते चेयर टेबल छोड़ के हैं। हाँ। हाँ। मतलब जो है भविष्यवाणी उसी समय कर दी थी भगवान ने, श्रपाके मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले, चंडाल। पर कुत्ते तो उस समय भी होंगे भगवान के समय में, मतलब खैर थे। हमने देखा कि किस प्रकार एकलव्य ने सारे बाण कुत्ते के मुंह में डाल दिए थे, तभी तो गुरु द्रोण ने उससे अंगूठा मांग लिया था, तूने सिर्फ अपना प्रदर्शन करने के लिए ही मेरे को ऐसा काम कर दिया कि एक बेजुबान को मार दिया। कभी भी कोई क्षत्रिय ऐसा काम नहीं करता, बेजुबान को खाली अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए नहीं मारता, इसलिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था गुरु द्रोण ने। तो कुत्ते का मांस खाने वाले, और देखो यहाँ कह रहे हैं उनको समान रूप से देखता है, पंडिता समदर्शिना, ऐसा आदमी जो इन सबको सेम देखे। हम तो सुन के ही भेदभाव कर लेंगे कि अरे यार ये लोग कैसे गंदे लोग हैं, इतना गंदा गंदा खाते, और बोलते हैं कि पंडिता समदर्शिना, उनके साथ सेम देखना भी है। तो समान देखना और समान व्यवहार करने में बहुत बड़ा अंतर है, समझे? यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि समान व्यवहार करना है हमारे, देखना समान है, प्लेटफॉर्म सेम रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा ब्राह्मण को दंडवत करना है तो एक कुत्ते को तथा एक चांडाल को भी दंडवत करना है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार गाय की पूजा करनी है उसी प्रकार हाथी की भी पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हम एक जो है ना, मतलब नॉर्मल आदमी, देखो इसमें क्या है, ब्राह्मण जो हो गया ना एक उच्च उच्च कोटि का जो है ना वर्णाश्रम का आदमी हो गया ब्राह्मण, और उसके बाद आ गया गाय हाथी, ये जो है ना ये एक बीच वाले हो गए, मतलब पशु योनियों में आ गए, कुत्ता पशु योनि में आ गया, चांडाल जो हो गया ना असुर हो गया, ये मनुष्य हो गया। तो ऊपर से लेके नीचे तक सबको यहाँ पे भगवान ने ले लिया है। तो यहाँ तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति योनि या जाति में भेदभाव नहीं करते हैं। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। तो जैसे हमने डिस्कशन किया, हमारे ही आचार्य रहे, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो सुअर को भी दंडवत करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो परमात्मा को देखते थे, हर किसी को परमात्मा। एक बार क्या हुआ, एक जो है ना एक नया नया डिवोटी जो है ना वो जुड़ा इस्कॉन में, और एक पुराने आचार्य इस्कॉन में वो भी थे। तो इन्होंने, नए डिवोटी ने उनको दंडवत किया, प्रभु जी आप सीनियर हैं बहुत। तो फिर प्रभु जी ने भी दंडवत कर दिया इनको। तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आप इतने सीनियर हो, मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मैंने आपको दंडवत किया क्योंकि आप बहुत आगे हो भक्ति में, भगवान के जो है ना ज्ञान को बांट रहे हो, आप विद्या है आपके अंदर, भगवान का सब कुछ है, ज्ञान है, आपने मेरे को क्यों दंडवत किया? तो उन्होंने यही बोला कि मैंने आपको दंडवत नहीं किया,
मैंने आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे उनको दंडवत किया। तो हम जो मंगलाचरण करते हैं, हम जो अपने षड गोस्वामियों को जो है ना, कोई भी ज्ञान की बात करने से पहले उनका आह्वान करते हैं, उनको पहले नमस्कार करते हैं। तो इन सब का अर्थ यही है कि हे गुरु, हे प्रभु, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है देखो, हर किसी के अंदर परमात्मा बैठे, वो परमात्मा उनका स्विच ऑन ऑफ करते। तो कोई भी चीज अगर आपको समझनी हो या नहीं समझनी हो, तो इसके पीछे परमात्मा है हमारे अंदर में। वो अगर चाहेंगे तो हमको किसी की बात समझ में आएगी, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब प्रचार करते हैं कि हे भगवान, मैं जो इसको ज्ञान दे रहा हूँ, कृपा करके इसको समझ में आए। आप ही बैठे हो इसके हृदय में, आप चाहोगे तो इसको समझ में आएगा, आप चाहोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ज्ञान भी जो है ना, भगवान के द्वारा समझ में आता है, हमारी बुद्धि से नहीं समझ में आता। तो आगे लिखते हैं, परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, इसी को वास्तविक ज्ञान कहा गया है। जहाँ तक विभिन्न जातियों तथा या विभिन्न योनियों में शरीर के संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु। भगवान जो है ना, वो सभी पे सेम सेम कृपा करते हैं, हर किसी पे। ऐसा नहीं है कई हमको लगता है अरे भगवान उसके ऊपर कृपा ज्यादा कर रहा है, सारे काम उसके बन रहे हैं, हमारे सारे काम बेकार हो रहे हैं, हमको तकलीफ पे तकलीफ, उसको मजे पे मजे, उसके पास पैसा ही पैसा, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान सब पे समान रूप से बैठे हैं। भगवान सबके पुराने प्रारब्ध और भगवान उनके कर्मों के आधार पे उनको देते हैं सारी चीजें, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपने मित्र मानते हैं। फिर भी वे जीवों के समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। हमको इसी से समझ जाना चाहिए कि भगवान देखो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, कभी भी हमारे हृदय से नहीं निकलते। मृत्यु क्या होती है? मृत्यु जो है वो क्या है? मृत्यु मतलब ये जो शरीर है ना, ये शरीर में समय जितना हमारे को मिला था रहने का, वो समय खत्म हो गया, तो हमको इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका कौन मेंटेन करता है टाइम टेबल? जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे ना, वो प्रकृति को आदेश करते, इसका समय हो चुका है, अब इसको यहाँ से बाहर करो। परमात्मा स्वयं बाहर निकलते हैं, तो पीछे पीछे सब चीज आत्मा भी निकलती है। आत्मा निकलती है तो अपना मन बुद्धि अहंकार साथ में लेके निकलती है, खींचते खींचते जाती है। घर से जैसे जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे मेरा घर जा रहा है, घर जा रहा है, एक काम करो, मेरा सबसे फेवरेट घर में क्या है, टीवी तो उठा लो, कम से कम उठा लेगा आदमी निकलते निकलते टीवी। जब घर से बाहर करेंगे, धक्के देंगे, बाहर निकलो, तो कुछ कपड़े उठा लेगा, अरे दो चार जोड़ी कपड़े दे दो, एक टीवी तो दे दो। तो दो चार चीजें अपनी खास खास लेके आदमी निकलता है बाहर घर से। तो वैसी शरीर से जब आत्मा को बाहर निकाला जाता है ना, तो खास खास कौन है? मन बुद्धि अहंकार, अरे चलो मेरे साथ चलो, अब ये छोड़, जबरदस्ती निकाल रहे इसको घर से हमारे को, चलो चलो साथ में, तुम मेरे साथ तो रहो। क्योंकि इतना आवरण चढ़ा हुआ है, शुद्धिकरण हुआ नहीं है, इनको साथ में लेके आत्मा बाहर निकलती है मृत्यु के समय। आगे कहते हैं, परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में ही उपस्थित है। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि शरीर जो होता है ना, एक विशेष पर्टिकुलर एक प्रॉपर शरीर दिया जाता है आत्मा को। हमारा जो शरीर है ना, वो केवल और केवल हमारी सोच, हमारी चाहत, हमारी इच्छाओं, हमारे कर्मों के कारण हमारे को ऐसा शरीर मिला। जो भी हम आज हैं, ये एज इट इज हमने कभी इच्छा की थी, इसलिए आज हम ऐसे बने, ऐसा शरीर मिला, ऐसा मुंह, ऐसा नाक, ऐसा कान, ऐसा हाइट, ऐसी हेल्थ, ऐसा
मेल फीमेल जो भी हमने किसी दिन चाहत की होगी, तब जाके भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए ये प्रॉपर दिया हमारे को। वही बताया कि ये पर्टिकुलर शरीर आत्मा की इच्छाओं, जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए मिला, लेकिन परमात्मा हमेशा सेम रहते हैं। कृष्ण भावनावादी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो परमात्मा का हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, जिस प्रकार बारिश होती है, बारिश भेदभाव नहीं करती है, बारिश समान गिरती है चारों तरफ, वैसी परमात्मा समान उपस्थित रहते हर शरीर में। लेकिन आत्मा जो होती है ना, अपने गुण, अपने कर्मों और अपनी इच्छाओं के द्वारा बंधी रहती है, वो लिमिटेड रहती है, वो फ्री नहीं रहती है। तो हमको जो है ना, किसी के भी बाहरी आवरण पे, शरीर तो एक सिर्फ हमको समझना चाहिए कि एक आवरण है, बाहरी आवरण, बाकी तो अंदर मेन आत्मा है। जितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, लेकिन जब उसमें से आत्मा निकल जाएगी ना, तो वो शरीर पसंद नहीं आएगा किसी को। एक वैश्य की कथा आती है, एक साधु पुरुष जाता है वैश्य के पास भिक्षा लेने के लिए, लेकिन आकर्षित हो जाता है उसके शरीर को देख के बहुत ज्यादा। तो भिक्षा में फिर वो भिक्षा में मांगता है कि मेरे को तेरा संग दे दो एक बार भिक्षा में। वैश्या जो होती है वो बोलती है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। वैश्या बोलती है, आप 7 दिन बाद आइए, आपको आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो वैश्या सोचती है कि ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या, इस तरह का कार्य करा कि मैं तो वैश्या हूँ, लेकिन साधु साधु के साथ संग करूं मैं। समझ में नहीं आता उसको, एकांत में बैठ जाती है। तो बोलती है, शायद प्रभु ने जो है ना मेरे को माध्यम बनाया साधु की आंखें खोलने के लिए। तो 7 दिन तक वो क्या करती है, अपने शरीर को नहाती धोती नहीं है, मल मूत्र त्याग करती है, वहीं पे ही अपने अपने पास ही रख लेती है, बाल वाल मुंडन करा लेती है, कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है। 7 दिन बाद साधु आता है, तो उसको बुलाती है, ठीक है आप अंदर आ जाइए। अंदर आता है, देखता है, अरे ये क्या हो गया, मुंडन हो गया इसका, तो शरीर में कोई तेज ही नहीं है। जो आकर्षण पहले बना हुआ था वो कहाँ गया, क्योंकि इसने 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, उपवास में थी, कोई आकर्षण नहीं, शरीर पूरी तरह से एकदम ढीला हो गया। सब रखी मल मूत्र अपने पास में, बोले क्या है, इतनी बदबू क्यों आ रही तुम्हारे पास से। बोले जैसा आपने मेरे को देखा था, मैं आज भी वही वही परिस्थिति में, जो मेरे अंदर था वो आज मेरे बाहर है, जिसको आप उस दिन चाहते थे आज भी वही मेरे साथ है। मैंने एक भी चीज अपने से दूर नहीं की, जैसा आपने देखा था एज इट इज हर चीज यहाँ पे रखी हुई है। मेरे बाल भी मेरे सामने, मुंडन किए हुए वहीं पर बाल पड़े हुए थे, लो बोले बालों देख लो मेरे, मल मूत्र जो मेरे उस दिन शरीर के अंदर था ये पड़ा हुआ देख लो, सब चीजों का आप मिलके संग करो। तब जाके साधु का जो है ना दिमाग में बत्ती खुलती है कि ये क्या कर रहा हूं मैं। जो आकर्षण सिर्फ शरीर का आकर्षण है, ये क्षणिक आकर्षण है, कुछ समय के लिए शारीरिक, बाकी तो जो है ना कुछ नहीं है, बाकी तो सब अंदर से सेम ही है। हर किसी के अंदर वही मांस मज्जा मल मूत्र यही सब बह रहा है शरीर के अंदर। सिर्फ आवरण ऊपर का शरीर, स्किन डाल दी भगवान ने, और कुछ नहीं। तो समदर्शिना मतलब सबको सेम देखना चाहिए। तो कहते हैं, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। एक इंग्लिश में कहावत आती है कि कोई भी बुक को उसके कवर से जजमेंट नहीं करना चाहिए, अच्छी है कि बुरी है, बढ़िया फोटो लगा है, गंदा फोटो लगा है, ये है वो। उसके अंदर का मटेरियल क्या होता है ये देखना चाहिए, है ना। तो जब कॉमन आदमी समझता है कि खाली कवर से समझ में नहीं आएगा बुक के अंदर क्या है, वैसे ही जब तक अंदर का परमात्मा नहीं देखेंगे, बाहर से कोई इंसान को आदमी जज नहीं कर सकता। हर हर जीव जो है ना भगवान का अंश है, जीवात्मा। हमको ये देखना चाहिए, ये दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्लोज करते हैं अपने आज के
सेशन को। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पूछना था, जैसे आत्मा निकलने का जो टाइम रहता है वो तो भगवान पहले से निर्धारित कर देते हैं कि कब निकलना है, तो इसे कोई समय निर्धारित रहता है प्रभु जी क्या, कि ऐसा रहता है कि जितने पाप है और जितने पुण्य है हम भोगेंगे उसके बाद वो शरीर मतलब छूट जाएगा? नहीं, समय फिक्स रहता है, लेकिन समय वो हमारी ये घड़ी के हिसाब से नहीं रहता है। जो समय होता है ना, वो उनके हिसाब से, जो यमदूतों का जो भी उन लोगों का मापदंड होता होगा मेजरमेंट करने का, उस मापदंड में वो फिक्स रहता है। अब वो क्या मापदंड है ये हम नहीं जानते। कई लोग कहते हैं कि सांसें फिक्स हैं, कई लोग कहते हैं समय फिक्स है, कई लोग कहते हैं जगह फिक्स है। तो ये क्या होता है कि वो लोग दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, हम लोग के डायमेंशन में नहीं रहते। वो उनके लिए सारी चीजें दूसरी अलग ही चलती हैं। उनका काल अलग चलता है, उनका शरीर अलग रहता है, दिव्य शरीर रहता है उनके पास। जैसे चंद्रमा में होके आ गए आदमी, यहाँ से बोलते हैं ना, न्यूटन, जो भी दो चार लोग गए थे एस्ट्रोनॉट, चंद्रमा में उतरे, बोले कुछ नहीं, यहाँ पत्थर ही पत्थर है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो बंजर जमीन है। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा स्वर्ग का पार्ट है। सूर्य और चंद्र लोग जो होते हैं ना, ये स्वर्ग लोक के पार्ट है। तो जब स्वर्ग लोक का पार्ट है तो इतना बंजर थोड़ी होगा, वो तो बहुत ही ज्यादा आलीशान होगा। लेकिन हमको इन आंखों से नहीं दिखा, हम इस शरीर से उसको स्पर्श नहीं कर सकते, वो दूसरे डायमेंशन में। तो वैसे ही हमारा शरीर निकलने का समय भी ना उनके हिसाब से, उनके मापदंडों के हिसाब से फिक्स है, जो कि हम नहीं समझ सकते। नहीं तो भगवत गीता में नहीं लिखा रहता, जातस ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते दूसरे अध्याय में कि जातस ही ध्रुव मृत्यु, जाते साथ मतलब पैदा होते साथ तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य, और ये भी निश्चित है जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। भगवान ने भगवत गीता में लिखा है, मतलब कुछ मापदंड होंगे लेकिन हम वो समझ नहीं सकते। तो निश्चित है वो, लेकिन अब समय के माप, उसको समय का मापदंड ले लो या काल या सांसें या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन निश्चित तो है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये भी हो सकता है प्रभु जी के जितना पाप और पुण्य है वैसे उसको भोगेंगे तब टाइम कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है ये भी हो, जितना प्रारब्ध एक्चुअल में अपन ने, मैंने बताया ना, अप्रारब्ध है बहुत बड़ा, उसमें से प्रारब्ध बना के दिया जाता है कि ये इस शरीर के लिए ये प्रारब्ध है, ये काटना है तुम्हारे। हो सकता है ये जिस दिन कट जाए उस दिन फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये भी हो सकता है। मतलब हम उसको मेजर करने में थोड़ा सा, हम लोग की बुद्धि नहीं है, हम नहीं समझ सकते इसको कि क्या मेजरमेंट का उनका मीटर है कि कब समय इसकी अवधि पूरी होगी। ये मैंने सवाल ना 2-3 लोगों से पूछा, 2-3 आचार्यों से पूछा, मैंने भी ये सवाल किया था कि क्या उसका समय टाइम फिक्स है कि सांसें फिक्स हैं, क्या फिक्स है, कब निश्चित होता है कि इसकी आत्मा अब निकलेगी बाहर। तो मेरे को भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला। अनिल प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं? जी अनिल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये 17वें श्लोक में ना जो मीनिंग है अर्थ में, सॉरी अनुवाद में एक वर्ड आया है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्पत से शुद्ध होता है। ये जो पूर्ण ज्ञान है प्रभु जी, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? एक होता है ज्ञान, एक होता है पूर्ण ज्ञान, तो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान बोला है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम लोग? पूर्ण ज्ञान तो अपन ने डिस्कशन किया कि भगवत गीता का ज्ञान जो है, एक्चुअल में देखो क्या लिखा है, 15.15 खोलिए ना, 15.15, इसमें कह रहे हैं सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश च सर्वम अहम एव वेद्यो
वेदांत कृत एद विधिवे च अहम, मतलब मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो सारे वेदों का निष्कर्ष निकालेंगे तो भगवान है। तो ये जो है ना, पूर्ण ज्ञान तो यही है कि भगवान को जो समझ जाए, भगवत ज्ञान इस पूर्ण ज्ञान। लेकिन धीरे 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 जैसे थोड़े थोड़े निष्काम कर्म योग एक होता है, एक होता है ज्ञान योग, एक होता है ध्यान योग, एक होता है बुद्धि योग, एक होता है भक्ति योग। ये सारे पार्ट है इसके, भगवत ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पार्ट है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से भक्ति का प्रवेश नहीं होगा, ये सारे योग, ये जितने कर्म आप कर्म कर रहे हो, कर्म योग, योग मतलब भगवान से जुड़ना, लेकिन कर्म योग तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें भक्ति नहीं आएगी। ज्ञान योग तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें भक्ति नहीं आएगी। ध्यान योग तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक भक्ति नहीं आएगी। जिस दिन भगवान की उसमें शरणागति आएगी तब जाके वो पूर्ण बनेगा। तो पूर्ण मतलब जब तक कृष्ण को हम बीच में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी चीज पूर्ण नहीं। तो यहाँ मेरे हिसाब से कहने का यही मतलब है कि जब तक आप भगवान का ज्ञान नहीं है आपके अंदर तब तक ये पूर्ण नहीं। तो जो भगवान ने ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान दिया और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, इसको समझें। और भगवान के जो आचरण था, भगवान ने जो हमें शिक्षाएं दी अपनी, उनको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाएगा। मेरे हिसाब से ये है, बाकी सबका अपना अपना मत होगा, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड वर्ड हो गया है कि पूर्ण ज्ञान क्या है, तो सबका अपना अपना मत आएगा इसमें। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और पूछना था, कल के जैसे आपने क्लास लिया तो उसमें एक चीज आपने बता रहा था कि कितने जन्मों के बाद साधारण मनुष्य को कृष्ण भक्ति मिलती है। पहले 100 जन्म तक गणेश भगवान की पूजा करते हैं, फिर सूर्य देव। तो प्रभु जी वो 2 मिनट में मुझे और एक बार रिपीट करेंगे? जो मैंने सुना इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की क्लास में, ये जो मैंने आज होमवर्क दिया ना आपको, कैंटो 2 अध्याय 5 से लेके 5वें अध्याय में 3 से लेके 21 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे, उसी में कहीं पे लिखा है ये लिखा है पहले 100 जन्मों तक पहले सूर्य का उपासक बनता है आदमी, सूर्य देव का। फिर उसके बाद 100 जन्मों के बाद जो है ना, वो गणेश जी का उपासक बनता है। फिर वो बनता है 100 जन्मों तक दुर्गा देवी का उपासक। फिर 100 जन्मों तक बनता है शिव जी का उपासक। फिर उसके बाद जाके उसको अपग्रेड होता है, तब कृष्ण की भक्ति मिलती है। ऐसा बताया गया उसमें कहीं पे, तो पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा मेरे ख्याल से। जी प्रभु। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज जो जो माला कर रहे हैं कृपया करके 2 माला एक्स्ट्रा करें इस ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी के लिए, ताकि उनकी भक्ति और उनका जो त्याग है वो पूर्ण बना रहे। कहीं पे भी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, रुकावट ना आए। तो कृपया सबसे यही विनती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब है और काफी आप सबको जानकारी है ही है कि दिक्कतें चल रही हैं मंदिर और देश को लेके। तो कृपया सब 2 माला एक्स्ट्रा करें और धमाल प्रभु जी के नाम से वो 2 माला करें, और उसका जो भी पुण्य है कि धमाल प्रभु जी को इस 2 माला का पुण्य मैं अर्पित करता हूँ। और कृपया उनकी भक्ति बनी रहे और कभी भी उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना आए, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, करें आज। ठीक है, ताकि हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बात की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।